नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किसको टिकट देगी, किसको नहीं देगी, ये तो अभी भी लंबी कवायद है। लेकिन आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो बक्सर आए थे। अब उनके आने के बाद ये तो जाहिर तौर पर यह तय हो गया है कि दो विधायकों पर अब तलवार लटक गई है। अब इन दोनों विधायकों पर तलवार क्यों लटक गई है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। तो सर, ऐसा क्या हुआ है? बिल्कुल आपने सही कहा कि किसे टिकट मिलेगा, किसे टिकट नहीं मिलेगा, इसे लेकर तो लंबी कवायद चलेगी। अभी कई महीनों का समय है, लेकिन कांग्रेस के दो विधायकों के टिकट पर तलवार जरूर लटक गई है। और यह तलवार इसलिए लटक गई है क्योंकि जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार आए, बक्सर गए, तो उनके दौरे में भीड़ नहीं जुटी। उनकी जो सभा हुई उसमें भीड़ नहीं जुटी, कुर्सियां खाली रह गई। हालत यह हो गई कि खराब न दिखे कैमरे में, बुरा न दिखे, अपमान न हो, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में ही कुर्सियां हटाई जाने लगी। अब कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार आते हैं। ऐसे समय में जब कांग्रेस पूरे एक्शन में दिख रही है बिहार में और पूरा जोर लगा रही है संगठन को मजबूत करने में, अब अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में भीड़ नहीं जुटती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने के लिए लोग नहीं आते हैं, तो क्या इज्जत रह जाएगी कांग्रेस की? और कितना नेगोशिएट कर पाएगी कांग्रेस अपने महागठबंधन के घटक दलों से? कितना दबाव बना पाएगी तेजस्वी यादव पर और कितना दिखा पाएगी बल कि हमारे पास ताकत है? तो इसे लेकर बहुत तगड़ा फीडबैक गया है। और देखिए, बक्सर में दो विधायक हैं कांग्रेस के, एक मुन्ना तिवारी और एक विश्वनाथ राम। अब मुन्ना तिवारी और विश्वनाथ राम का क्या होगा, इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। और हमारे सूत्र जो बता रहे हैं, अटकलों का बाजार गर्म है सो गर्म है। हमारे सूत्र जो हैं कांग्रेस में, वे बता रहे हैं कि इन दोनों के लिए बुरी खबर है। इन दोनों के टिकट पर संकट के बादल मंडराएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में जितनी सक्रियता इन दोनों आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन दोनों विधायकों मुन्ना तिवारी और विश्वनाथ राम, इन दोनों को जितनी सक्रियता दिखानी चाहिए थी राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में, उतनी सक्रियता नहीं दिखी। अब देखिए, वहां के जो जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको निलंबित किया जा चुका है। मतलब एक्शन दिखने लगा है सभा में। देखिए, छोटी बात नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर आते हैं और उनकी सभा में कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, तो यह मामूली बात तो है नहीं। इससे तो कांग्रेस की फजीहत होगी। ऐसे समय में जब 5-6 महीने में चुनाव होने वाले हैं, तो कैसे अफोर्ड कर सकती है कोई पार्टी कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में लोग न जुटे सुनने के लिए, वो भी उस जिले में जहां उसके दो विधायक हैं। अब जिलाध्यक्ष पर तो तुरंत कार्रवाई हो गई है। जिलाध्यक्ष मनोज पांडे को निलंबित किया जा चुका है। अब बात हो रही है दो विधायकों की कि क्या होगा मुन्ना तिवारी का और क्या होगा विश्वनाथ राम का। तो इसका जवाब यह है कि सूत्र बता रहे हैं कि इसका फीडबैक केसी वेणुगोपाल को भेजा जा चुका है। इसका फीडबैक राहुल गांधी, जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनको भेजा जा चुका है। और यहाँ प्रभारी जो कृष्णा अल्लावरू हैं, उनके पास तो हैं ही, राजेश कुमार जो अध्यक्ष हैं उनके पास हैं ही। मतलब इन दोनों विधायकों के खिलाफ यह आरोप लगे हैं और यह फीडबैक भेजा गया है कि गुटबाजी की वजह से जितनी सक्रियता दिखनी चाहिए उतनी सक्रियता नहीं दिखाई। और देखिए, इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि अपने विधायकों ने सक्रियता नहीं दिखाई, भीड़ नहीं जुटी। कहाँ आयोजन हो रहा है? विधायक के क्षेत्र में। ऐसा नहीं है कि आयोजन कहीं और हो रहा था। उस खेल मैदान में आयोजन हुआ है जहां से विधायक कांग्रेस के हैं। इसके बावजूद अगर लोग सुनने नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब तो पार्टी यही लगाएगी कि इसके मायने यही हैं कि कांग्रेस मानेगी कि मेरा जो विधायक है उसे अगर हम टिकट देंगे, तो चुनाव में जो लोग सुनने नहीं आ रहे हैं उनके कहने पर अपने नेता को, वो लोग वोट कैसे देंगे? मतलब प्रत्याशी कमजोर है। तो ये बहुत ही गलत फीडबैक, खिलाफ फीडबैक गया है। अब देखिए, और एक चीज, महत्वपूर्ण चीज दिखी अंजलि जी इस पूरे कार्यक्रम में,
कि जो रस्साकस्सी का खेल चल रहा है कांग्रेस और राजद के बीच, उसका असर भी इस कार्यक्रम पर दिखा। इस कार्यक्रम में से पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने दूरी बना के रखी। राष्ट्रीय जनता दल का कोई नेता कार्यकर्ता इसमें शरीक नहीं हुआ, सिवाय वहाँ के जो सांसद हैं सुधाकर जी, उनको छोड़कर कोई शरीक नहीं हुआ। माले ने भी खुद को अलग रखा, राष्ट्रीय जनता दल ने भी खुद को अलग रखा। तो मतलब साथी दलों ने भी कहा कि आप देख लीजिए कि आपकी कितनी ताकत है। और साथी दलों से तो मान लीजिए उम्मीद भी, जब ऐसे समय में जब नेगोशिएशन इतना तल्ख चल रहा है तो मान लीजिए कांग्रेस को बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं होगी, लेकिन अपने विधायकों से तो उम्मीद होगी ना। तो ऐसी स्थिति में जब अपने विधायकों से उम्मीद थी और विधायक के क्षेत्र में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और उनका कार्यक्रम हुआ और कुर्सियां खाली रह गई, लोग नहीं हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं, ये हालत यह हो गई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने कुर्सियां हटाई जाने लगी। तो देखिए, क्योंकि कैमरे बार बार खाली कुर्सियों को दिखा रहे थे, मुश्किल मतलब एकदम फ्लॉप कार्यक्रम कह रहा है जनता दल यूनाइटेड, और दूसरे दल जो हैं वो कह रहे हैं कि एकदम पूरी तरह से फ्लॉप कार्यक्रम रहा। अभी देखिए, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा, उन्होंने भी इस पर चुटकी लेते हुए कुछ कहा है। हम अपने दर्शकों को वह दिखाते हैं कि अभिषेक झा ने क्या कुछ कहा है। तो आप सुने पहले अभिषेक झा का वो बयान, जहां पर इस जो ये कार्यक्रम हुआ है तो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया, ये सब कहते हुए नजर आते। क्या कुछ और इसके साथ कह रहे हैं, आप उनका वो बयान सुने। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की रैली फ्लॉप शो रही, और गाज भी किस पे गिरती है? कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष पर। इस रैली के माध्यम से कांग्रेस की वास्तविक राजनीतिक स्थिति इस बिहार में उजागर हो चुकी है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने के लिए भी मुट्ठी भर लोग आते हैं, खाली कुर्सियों को संबोधित करके उनको जाना पड़ता है। इस पूरे वाक्य से सबसे खुश कोई है तो वो राष्ट्रीय जनता दल है कि कांग्रेस को अपनी राजनीतिक परिस्थिति से रूबरू करवा दिया। साजिश भी हुई है, बहुत सारी बातें हैं। खैर, बिहार के लोगों को महागठबंधन के इस कोऑर्डिनेशन का एक उदाहरण मिल गया, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी इस बिहार में आ रहे हैं। लाखों लाख की तादाद में लोग आएंगे और एनडीए की एकजुटता, एनडीए की शक्ति का फिर से प्रदर्शन होगा। तो देखिए अभिषेक झा क्या कह रहे हैं। अभिषेक झा कह रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं। वे कह रहे हैं कि देखिए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो आप इतने लोग नहीं जुटा पाते हैं कि उनका सम्मान बचे, और हमारे प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं एनडीए के, उनकी रैली में भीड़ देखिएगा। यह बात भी कह रहे हैं कि आपने देख लिया ना कि आपकी क्या ताकत है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और क्या कैसे फ्लॉप शो हो गया, और 24 को हमारे प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। अब उनके कार्यक्रम में जो भीड़ जुटेगी वो देखिएगा। तो अभिषेक झा ने तो इशारा कर दिया कि वे अपनी ताकत, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत दिखाएगी, और दोनों की ट्यूनिंग कितनी अच्छी है कि देखिए, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल और माले जो महागठबंधन का घटक दल है वह खुद को अलग रख रहा है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जनता दल यूनाइटेड के तो नेता है नहीं, वे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जनता दल यूनाइटेड तो सहयोगी दल है एनडीए में। तो जनता दल यूनाइटेड के नेता कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो भीड़ देखिएगा। मतलब कि कार्यक्रम में भीड़ जुटाने में, कार्यक्रम में लोगों को लाने में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को सफल बनाने में जितनी मुस्तैदी से भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, उतनी ही मुस्तैदी से जनता दल यूनाइटेड लगा हुआ है। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, तो यह तो मजबूत गठबंधन का संकेत है। और दूसरी तरफ जहां कांग्रेस के कार्यक्रम से राजद पूरी तरह से अलग, माले सीपीआई-एमएल पूरी तरह से अलग, मतलब वहां एक तो कमजोर गठबंधन भी दिख रहा है। तो कमजोर गठबंधन कैसे एक दूसरे की मदद करेगा चुनाव में, अगर इतनी खींचतान होगी तो इसे लेकर देखिए, अभी कहा जा रहा है कि कांग्रेस बहुत गंभीर हो गई है, ये जो फ्लॉप हुआ है कार्यक्रम उसे लेकर। अब इस पर कहा जा रहा है कि जिलाध्यक्ष मनोज पांडे पर तो हो गई कार्रवाई। अब इसके बाद दोनों विधायकों का जो फीडबैक रिपोर्ट है वह उनके खिलाफ जाएगा, और कहा जाएगा कि जो विधायक अपने
अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में भीड़ नहीं जुटा सकते, भला वे जिलाध्यक्ष लोगों से वोट कैसे लेंगे चुनाव में। तो यह बात उन दोनों विधायकों के मुन्ना तिवारी और विश्वनाथ राम के खिलाफ जाएगी, और जो हमारे सूत्र हैं बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि दोनों को टिकट मिलने में दिक्कत आए इस बार। सर, आपने अभिषेक झा की बात की, उन्होंने कह दिया कि जो ये कार्यक्रम पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया, इसमें सबसे ज्यादा राजद खुश है। क्यों खुश है राजद? बहुत सही सवाल आपने पूछा कि राजद बहुत खुश है, अभिषेक झा भी खुश हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम फ्लॉप हो गया, जनता दल यूनाइटेड भी खुश है। तो समझ में बात आती है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। कांग्रेस का कार्यक्रम फ्लॉप होगा तो बीजेपी खुश होगी ही, जदयू खुश होगा ही, लेकिन राजद क्यों खुश है? तो अभिषेक झा कह रहे हैं कि इसलिए खुश है क्योंकि राजद ने कांग्रेस को औकात बता दी। कांग्रेस लगातार राष्ट्रीय जनता दल को आंख दिखा रही थी, सीएम घोषित करेंगे तेजस्वी यादव को नहीं या नहीं, इस पर बहस कर रही थी, सीटों की मांग कर रही थी कि इस बार हम जीतने वाली सीटें लेंगे, और कह रही थी कि देखिए लोकसभा चुनाव में हमने कितना अच्छा प्रदर्शन किया, तो लोकसभा चुनाव में जो हमारा प्रदर्शन है उसके आधार पर हम सीटें लेंगे। अब ऐसे में जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और उसमें भीड़ तक नहीं जुटती है, तो जब भीड़ नहीं जुटती है तो इससे तो राजद खुश होगा ना कि आपकी तो क्षमता ही नहीं है, आपके पास तो शक्ति ही नहीं है, आपको अगर टिकट देंगे भी तो आप हार जाएंगे, क्योंकि आपके विधायक अपने क्षेत्र में एक कार्यक्रम कराते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उसमें भीड़ तक नहीं जुटती है। इसीलिए राजद खुश है, और यह सच है कि राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता बहुत खुश हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के इस फ्लॉप शो से। सर, ये बात तो ऊंचे स्तर तक पहुंच चुकी है, कृष्णा अलवरू तक पहुंची है, राजेश राम तक पहुंची, कुछ ऐसी प्रतिक्रिया आएगी क्या सामने? नहीं, देखिए प्रतिक्रिया तो अब वो खुले मंच पर तो नहीं बोलेंगे कि हाँ, लेकिन उन्होंने मनोज पांडे जो वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं बक्सर के, उन पर कार्रवाई करके उन्हें निलंबित करके संकेत तो दे दिया। अब अभी वे ये तो घोषणा नहीं करेंगे कि हाँ वहाँ के जो दोनों विधायक हैं उनका टिकट हम काट रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि दोनों पर गाज गिर सकती है, और यह जो कार्यक्रम फ्लॉप हुआ है इसकी कीमत उन्हें अदा करनी पड़ सकती है। तो ये जो कार्यक्रम पूरी तरीके से जो फ्लॉप हो गया, यहाँ पर लोगों की भीड़ नहीं देखने को मिली, इसका पूरा जिम्मेदार वहाँ के जिला अध्यक्ष को पड़ा, फिर उसके बाद वहाँ इसी के साथ साथ वहाँ के विधायकों को भी पड़ा। जो 2 विधायक है अब उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है, अब उनको टिकट मिलता है या नहीं मिलता, ये अब भी एक सवाल है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।